नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत चारों विभागों को कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद जो है आगे इसी बुक में आगे कंटेंट दिया गया है, जिसमें सभी विभाग के चोटियों को, पहाड़ों को और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य उन सभी को क्वाइक रिवीजन की तरह इस चैप्टर के लास्ट में दे दिया गया है। यह लगभग 7 से 8 पेज में है। इन सभी को हम एक बार एकदम फटाफट इसे पढ़ेंगे। एग्जाम में कैसे जिस पैटर्न में पूछा जाता है उस पैटर्न में यहाँ दिया गया है। जैसे देखिए, पहले ही टॉपिक दिया गया है, पहाड़ी दिए गए हैं, उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल। तो ऊंचाई के आधार पर क्रम से दे दिया गया है पहाड़, जिसको हम अभी सभी टॉपिक में अलग अलग पढ़े हैं। जिस जिस विभाग में जो जो आए हैं उसे अलग पढ़े हैं, उन सबको एक साथ मिक्स करके दे दिया गया है। तो हमें याद इसी तरीके से रखना है जैसे इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में दिया है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और चोटियों को, उसकी ऊंचाई दिया गया है और किस क्षेत्र में यह स्थित है उसकी स्थिति को बताया गया है। तो सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। यह सामरी पाट बलरामपुर के अंतर्गत आता है। दूसरा है नंदीराज। इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यह बैलाडीला पहाड़ी में स्थित है। बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। तीसरा है बदरगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। यह मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। चौथा है मैनपाट। तो देखिए, मैनपाट जो है चौथा सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है और यह सरगुजा जिले में आता है। उसके बाद पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर पेंड्रालोरमी के पठार में स्थित है, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। उसके बाद है अबुझमाड़ की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई 1076 मीटर, जो नारायणपुर जिले में है। लाफागढ़ चोटी 1048 मीटर, जो पेंड्रालोरमी के पठार के अंतर्गत कोरबा जिले में स्थित है। जारंग फाट 1045 मीटर, यह बलरामपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर, यह कोरिया जिले में स्थित है। धारी डोंगर, यह सिसु पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर। इसकी ऊंचाई 899 मीटर, यह महासमुंद जिले में है। पेंड्रालोरमी का पठार, इसका औसत ऊंचाई 800 मीटर, यह गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। दल्हा पहाड़, इसकी ऊंचाई 760 मीटर, अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई 704 मीटर है, जो कि मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है और राजनांदगांव जिले में स्थित है। दल्ली राजरा 700 मीटर, जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है और यह बालोद जिले में आता है। तो देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे चोटियां हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया गया है जिला और उस जिले में स्थित पर्वत और पठारों का वर्णन किया गया है। तो सभी जिलों में कौन कौन से पर्वत पठार हैं उनका एक टेबल बना के दिया गया है। तो इसे भी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। तो सरगुजा संभाग से प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ी सबको पढ़े हुए हैं ना, बस हम इसे रिवाइज कर रहे हैं, एक साथ इसको कंपाइल कर रहे हैं। डाटा को, जो हमारे माइंड में बिखरा हुआ डाटा है, उसे एक साथ कंपाइल करने के लिए टेबल को बनाया गया है। दूसरा है मानसटोली की पहाड़ी, जहां से बनास नदी का उद्गम स्थल देखे हैं। तीसरा है धोबोताल की पहाड़ी, उमारता की पहाड़ी। चौथा है फाटफानी की पहाड़ी। तो ये सभी जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। वही कोरिया में क्या क्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, सोनहत की पहाड़ी है। सूरजपुर में है सीता लेखनी की पहाड़ी, डिटेल्स देख चुके हैं इसे। बलरामपुर में है जमुरी पाट की पहाड़ी, चैता पहाड़ी और जमुरी पाट की पहाड़ी बलरामपुर में है। सरगुजा जिले में आता है रामगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, महामाया की पहाड़ी, किंधा पहाड़ी पंपापुर में, सरगुजा में। पिलखा पहाड़ है। उसके बाद जसपुर, तो जसपुर में है जसपुर पाट, जो कि सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। मंधेश्वर पहाड़, देखिए मंधेश्वर पहाड़ पूछा जा चुका है 2022 के पीएससी प्री में। सुलमा पहाड़, लुडेंग पहाड़, लाकी पहाड़, माखेल पहाड़ी, करील डोंगर, तो ये सभी जसपुर में है। इसके अलावा तमता पहाड़ी, पत्थलगांव। जसपुर का मेला पौष पूर्णिमा में लगता है। तमता पहाड़ी में जसपुर में मेला लगता है पौष पूर्णिमा के दिन। देश देखा पहाड़, तो देश देखा पहाड़ भी जसपुर में स्थित है। अगला है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा में पिंजौरा पहाड़ है। इसके अलावा हम वही देखे थे, पलमागढ़ चोटी भी गौरेला पेंड्रा मरवाही है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। फिर देखते हैं कोरबा। कोरबा में छुरी उदयपुर की पहाड़ी, कोरबा एवं रायगढ़ में फैला हुआ है, जिसमें कछुरी हिल्स कोरबा के अंतर्गत आता है। चतुरगढ़ की पहाड़ी, यह पेंड्रालोरमी की पहाड़ी का भाग है, जो कि कोरबा में है।
चकचवा पहाड़ी, हनुमानगढ़ी, रिखी पहाड़, कटघोरा, ये सब पहाड़ी भी कोरबा के अंतर्गत आते हैं। फुटका पहाड़ी, केरता पहाड़, पौना खेरा, बक्साइट प्राप्ति क्षेत्र है फुटका पहाड़ी, केरता और पौना खेरा। हाथी पहाड़ी ये सतरंगा में है, हाथी पहाड़ी जो कि कोरबा में आता है। देखिए सतरंगा भी अभी बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है, तो ये बहुत फेमस है अभी, इसको याद रखेंगे। हाथी पहाड़ी, पहाड़ी कहाँ है? सतरंगा में। फिर अगला देखिए बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन कौन से पहाड़ है? कका पहाड़ी रतनपुर के आसपास क्षेत्र में है। चोर पहाड़ी रतनपुर, राम टेकरी मंदिर जिस पहाड़ी में है उसे चोर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। एक वीरा पहाड़ी, यह भी रतनपुर में है, इसे लक्ष्मी पर्वत, वराह पर्वत या श्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दलहा बाबा पहाड़, यह कोटा में है। जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ अकलतरा में स्थित है। शक्ति में पलगड़ा पहाड़ खरसिया मार्ग पर स्थित है। रायगढ़ में है गजमार पहाड़, लाम पहाड़ी, बारखोवा डोंगर, महादेव पहाड़ी 988 मीटर, इसे पढ़ चुके हैं। जनता पहाड़ी, बरनानी पहाड़ी, महातिन एवं धजक पहाड़ी और मानगोंडकर पहाड़ी, साथ में कबरा पहाड़ी है। चंवर ढाल कुम्हारी पहाड़ी सिंघरपुर की गुफा स्थित है। तो देखिए यहाँ महादेव पहाड़ दिया हुआ है, तो महादेव पहाड़ किस जिले में है? रायगढ़ जिले में, आपको याद रखना है। ये छुरी उदयपुर हिल्स के उत्तर दिशा में है और कहाँ है? रायगढ़ जिले में। अगला है बलौदाबाजार जिला। तो यहाँ छाता पहाड़ी है, सोना खान की पहाड़ी, गुलाबी रंग की डाइक चट्टानें सोना खान की पहाड़ी में पाए जाते हैं। बालुकिनी पर्वत तुरतुरिया में है, जो कि बलौदाबाजार में है। अगला है रायपुर। तो रायपुर में एक ही पहाड़ देखने को मिलता है, सोन डोगरी की पहाड़ी। तो सोन डोगरी पहाड़ी रायपुर में है। धमतरी, तो धमतरी में बहुत सारे पहाड़ है। मेचका पहाड़, सिहावा पर्वत जिसका प्राचीन नाम सुक्तिमती है, सकरामारा, बोरडा, मेचका पहाड़, गिधवा पर्वत, टांगरी डोंगरी जहाँ से सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र पड़ता है, टांगरी डोंगरी क्षेत्र में, तो ये भी धमतरी में है। महासमुंद में कौन कौन से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत, बूढ़ा डोंगर, रतन की पहाड़ी, तो ये सब जो है महासमुंद में है। गरियाबंद में मलेवर डोंगर की पहाड़ी, सोनबेरा की पहाड़ी का विस्तार गरियाबंद महासमुंद में है। गौरवगढ़ की पहाड़ी भी गरियाबंद और महासमुंद दोनों जिलों में फैला हुआ है। भात्रेगढ़ पहाड़ी जहाँ से परी नदी का उद्गम होता है, जबकि गरियाबंद में देखने को मिलता है। नरियर पहाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरियर पहाड़ या कहाँ है? गरियाबंद में। अब देखिए इन्हीं जितने भी पहाड़ हम पढ़ रहे हैं उनको सभी जिलों में इसे मैप में प्रदर्शित कर दिया गया है। आपको भी इसे अच्छे से याद रखना है। तो जितने लिस्ट दिए गए हैं उनको सभी को एक छत्तीसगढ़ का ब्लैंक मैप बनाइए और उस मैप में सबको रिप्रेजेंट कर दीजिए, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि इन पहाड़ियों का नाम जो है याद हो जाएगा। अगर आप जो है मानचित्र में उन सबको प्रदर्शित कर देते हैं खुद से, एक बार देख के कीजिए, उसके बाद फिर बिना देखे कीजिए, ठीक, ऐसे में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं लिस्ट को तो उसके आधार पर आप जो है खुद से मैप में रिप्रेजेंट करके उसको देखना है आपको खुद से। देखिए अब आते हैं कवर्धा। तो कवर्धा में है कंदावनी की पहाड़ी, यहाँ से हाप नदी का उद्गम है। झाला पहाड़ है, भुरकुंड पहाड़ी है पंडरिया में, ठीक, तो ये कवर्धा के हो गए। राजनांदगांव में है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जिसे डोंगरगढ़ की पहाड़ी ही कहते हैं। यहाँ गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। चंद्र की गिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है कुलछारी और कुल्हारी की पहाड़ी और बोरिया टिब्बू की पहाड़ी। बालोद में है दल्ली राजहरा की पहाड़ी, पेटेचुआ की पहाड़ी जहाँ से खारून नदी का उद्गम हुआ है, बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से। कुटक राजहरा की पहाड़ी, कोटरी नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, कुटक राजहरा की पहाड़ी से। डंडी लोहारा की पहाड़ी, यहाँ से खरखरा नदी का उद्गम हुआ है। अगला है कांकेर। कांकेर से गड़िया पहाड़ी, आरी डोंगर पहाड़ी भानी प्रतापपुर तहसील में है। रावघाट की पहाड़ी, यहाँ से लौ एस्क, इसे पढ़ चुके हैं। मलाज कुंडम की पहाड़ी, अलंग पहाड़ी और रक्साही और अलंग पहाड़ी भी कांकेर में है। तो देखिए अब कोंडा गांव में है बड़े डोंगर। देखिए बड़े डोंगर कोंडा गांव में है और छोटा डोंगर जो है नारायणपुर में है। रक्सर डोंगर रक्सडा, ये भी नारायणपुर में है, यहीं पास जलप्रपात भी है। बस्तर मांझी डोंगरी, तुलसी डोंगरी पहाड़ी दरभा घाटी में है। तुलसी डोंगरी पहाड़ी मलंगपुर की पहाड़ी, यह अरण्य गुफा स्थित है मलंगपुर की पहाड़ी में। दंतेवाड़ा बैलाडीला की पहाड़ी है सुकमा में। गोलापल्ला पहाड़, टिकनपल्ली पहाड़, गोलापल्ला और टिकनपल्ली सुकमा में है। अगला है बीजापुर में कौन कौन से है? अलबका की पहाड़ी, आवापल्ली पहाड़ी, नड्डापल्ली पहाड़ी, लंकापल्ली पहाड़ी, उरसूर पहाड़ी। तो देखिए आवापल्ली, नडापल्ली, लंगापल्ली यहाँ है, गोलापल्ली और टिकनपल्ली सुकमा जिले में है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के जिला के आधार पर कौन कौन से जिले में कौन कौन से पर्वत पहाड़ हैं उनका विस्तृत जानकारी इस चार्ट एक
मानचित्र और चार्ट में दे दिया गया है, उसे आपको अच्छे से पढ़ के याद करना है। अब देखिए, अब यहाँ छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का और विवरण दिया गया है, जिसमें कौन से भौतिक विभाग किस दिशा में है, पहले बताया गया है कौन से भौतिक विभाग किस का नाम क्या है, प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ है और उसकी समुद्र सतह से औसत ऊंचाई दर्शाया गया है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले फिर हम उत्तर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पाठ प्रदेशों को दिया गया है। देखिए, पाठ प्रदेशों में सबसे पहले है मैनपाट। तो मैनपाट राज्य के उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित है। इसका विस्तार देखें तो दक्षिण अंबिकापुर एवं सीतापुर तहसील में, तो सरगुजा के अंबिकापुर में तो है, आपको पता है। तो दक्षिण भाग अंबिकापुर का, इसके साथ साथ सीतापुर तहसील में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका ऊंचाई हम पढ़ चुके हैं 1152, चौथा सबसे ऊंचा चोटी है राज्य का। अगला है जारंग फाट। यह उत्तर पूर्व में है, राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। सीतापुर एवं लुंड्रा तहसील में इसका विस्तार है। इसकी ऊंचाई भी देखें हैं अभी 1045 मीटर। सामरी पाट, यह पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में है, सामरी तहसील में स्थित है। इसके औसत ऊंचाई है 600 से 750 मीटर। यहाँ गौरलाटा चोटी है, वह सबसे ऊंचा है 1225 मीटर। बहुत बार देख चुके इसको, अभी तक आप सभी को याद भी हो गया होगा। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और यह सामरी पाट के अंतर्गत आता है। अगला है जसपुर पाट। यह सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व सीमांत में है राज्य के। यह जसपुर के बगीचा तहसील, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, इन सभी तहसीलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसलिए यह सबसे बड़ा पाट प्रदेश माना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 275 से 500 मीटर है। अब अगला देखिए पठारी प्रदेश। अब पठारों का वर्णन दिया गया है। तो पठारी प्रदेशों में पेंड्रा लोरमी का पठार, इसकी स्थिति मध्य पश्चिम भाग में है, छत्तीसगढ़ के मध्य पश्चिम में। इसका विस्तार पेंड्रा, कटघोरा, लोरमी तथा पंडरिया तहसीलों में देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई 800 मीटर। यहाँ दो प्रमुख चोटी है, पलमा चोटी और लाफागढ़। पलमा का 1080 और लाफागढ़ का 1048 मीटर। फिर है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यह दक्षिण पूर्व सीमांत में स्थित है। इसके अंदर यह धमतरी, कुरुद, राजिम, महासमुंद, गरियाबंद, सरायपाली, देवगढ़ तहसीलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर, जिसकी ऊंचाई है 890 मीटर। अगला है दुर्ग उच्च सीमांत उच्च भूमि। तो दुर्ग उच्च भूमि यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह गुरर, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, अंबागढ़, मोहला तहसील में विस्तार है। 500 से 800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी में दो आते हैं, दल्ली राजहरा और डोंगर बोर्ड। तो दल्ली राजहरा 700 मीटर और डोंगर बोर्ड 704 मीटर। बस्तर का पठार। बस्तर का पठार बस्तर एवं सुकमा जिले में है। बस्तर एवं सुकमा तहसील में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात करेंगे मैदानी भागों का, अर्थात नदी बेसिन का। तो देखिए, मैदानी सरगुजा बेसिन, इसे सरगुजा की अजंता कहा जाता है। यह राज्य के उत्तर मध्य क्षेत्र में है। दक्षिण अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, दक्षिण पश्चिम सीतापुर, इन तहसीलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर है। रामगढ़ की पहाड़ी इसी में स्थित है, जहां विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा की गुफा प्राप्त होता है। अगला है हसदेव रामपुर बेसिन। इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में है। राज्य के उत्तर पश्चिम में दक्षिण मनेन्द्रगढ़, पूर्वी पेंड्रा, उत्तरी कटघोरा तहसील इसमें विस्तार देखने को मिलता है। 300 से 450 में है। सिंकरापल जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा? इसी में, हसदेव रामपुर बेसिन में सीरीज से बना हुआ जलप्रपात देखने को मिलेगा। फिर है कोरबा बेसिन। यह उत्तर मध्य भाग में है, दक्षिण कटघोरा, दक्षिण कोरबा तहसील में है। देखिए, सभी को आप तो याद नहीं कर सकते हैं, एक बार आप सबको इसको रीड कर लेना है। जैसे अभी मैंने जितने का रीड करके बताया है, उसी प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। तो देखिए, मैकल सेरी में भी दिया गया है, इसका पश्चिम सीमांत है। इसे वैसे तो मैकल सेरी को हम अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिसमें उसकी स्थिति को हम डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। वही छुरी उदयपुर का भी समझ चुके हैं, चांगमखार देवगढ़ का, अबुझमान का भी। तो ये सब वही हैं जो हम ऊपर में पढ़े हैं, बस उसका एक बार रिविजन करने के लिए यहाँ दिया गया है। देखिए, तो अभी जितने छत्तीसगढ़ की प्रमुख घाटियाँ हैं, उनका यहाँ मैप में प्रदर्शित कर दिया गया है प्रमुख घाटियों को, और यहाँ चार्ट भी बना दिया गया है एक टेबल फॉर्म में। सभी छत्तीसगढ़ की प्रमुख घाटियाँ हैं, उनका यहाँ पास चार्ट में प्रदर्शित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने घाटियाँ हैं, उनके कौन से जिले में स्थित है, उनके संबंध में क्या विशेष तथ्य है।
तो देखिए सोनहत घाटी, सबसे पहला है सोनहत घाटी। यह कोरिया जिले में है। यह अर्ध कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है, पढ़ चुके हैं इसे। बालम घाट, यह कोरिया जिले में स्थित है। लोरो घाटी जसपुर में है। यह फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। मनी नादी घाटी, यह जसपुर में स्थित है। केंदा घाटी गौरेला पेरवा मंडराही में है। चिल्फी घाटी, जिसे भोरमदेव घाटी भी कहते हैं, यह कवर्धा जिले में है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पीड़ा घाटी कवर्धा जिले में ही है। साल्हेवारा घाटी खैरागढ़ छुई खदान में। बैताल रानी घाटी भी खैरागढ़ छुई खदान में है। ब्रिजवान घाटी राजनांदगांव में। पिंजारिन घाटी और चारामा घाटी, यह दोनों कांकेर जिले में है। पिंजारिन घाटी में ही कौन सा जलप्रपात है? तो चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में है। केसकल घाटी, यह कोंडा गांव में है। गोदावरी बेसिन को महानदी बेसिन से अलग करता है। तो सबसे बड़ा राज्य का जल विभाजक पर्वत है केसकल घाटी। तेलिन घाटी, यह कोंडा गांव में है। इस घाटी में तेलिन मानता व भंगाराम का मंदिर दिखता है। कांकेर घाटी, यह बस्तर में है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है इसी कांकेर घाटी में। दरभा घाटी बस्तर में अभ्रक की प्राप्ति होती है। देखिए दरभा घाटी से अभ्रक की प्राप्ति होती है। विंध्य घाटी, यह बस्तर में स्थित है। इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। तो बस्तर में सबसे सुंदर एक घाटी है जिसे विंध्य घाटी के नाम से जानते हैं। इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। फिर है वास नदी घाटी, यह भी बस्तर में है। यहाँ से टीन की प्राप्ति होती है। वास से टीन की प्राप्ति होती है। बस्तनार घाटी, यह भी बस्तर में है। यह तुलसी डोंगर पर स्थित है बस्तनार घाटी। अगला है अरनपुर घाटी। अरनपुर घाटी दंतेवाड़ा में है। इस घाटी में फुलपाड़ जलप्रपात है। मलगेर घाटी, यह भी दंतेवाड़ा में है। यहाँ से मलगेर नदी का उद्गम होता है। झीरम घाटी सुकमा में है। यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो दरभा घाटी और झीरम घाटी दोनों से क्या प्राप्त होता है? अभ्रक प्राप्त होता है। खुरसेल घाटी, यह नारायणपुर में है। सैगोन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वोच्च किस्म सैगोन खुरसेल घाटी में प्राप्त होता है। आमदई घाटी, यह नारायणपुर में है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है आमदई घाटी। झारा घाटी, यह भी नारायणपुर जिले में है। इस घाटी में नागो बाबा जलप्रपात है झारा घाटी में। अब देखिए फूलों की घाटी के संबंध में एक तथ्य आपको याद रखना है। व्यापम द्वारा जो है फूलों की घाटी के लिए केसकाल घाटी को उत्तर लिया जाता है व्यापम द्वारा, ठीक। परंतु सीजीपीएससी द्वारा फूलों की घाटी के लिए उत्तर लिया जाता है किसे? लोरो घाटी को लिया जाता है। जसपुर के लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो आपको जो है जिस एग्जाम को दिला रहे हैं उसके अनुसार आपको आंसर लेना है। अगर पीएससी का दिला रहे हैं सीजीपीएससी का, तो आपको लोरो घाटी को लेना है फूलों की घाटी के लिए उत्तर। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपके प्रश्न को आप उत्तर ले लिए, अगर आपको उत्तर अगर चेंज कर रहे हैं पीएससी वाले, तो आप उन्हें दावापत्ति कर सकते हैं कि इस वर्ष आपने उत्तर ये लिया था करके। तो इस प्रकार इससे आप दावापत्ति कर सकेंगे। अगर पीएससी लिए हैं लोरो घाटी के उत्तर तो आप भी उसी को लेंगे। अगर आप व्यापम का एग्जाम दिला रहे हैं तो फूलों घाटी के लिए उत्तर केसकाल घाटी को लेंगे। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? इस कारण हमें इस घाटी वाले चैप्टर को पढ़ना जरूरी था कि खुरसेल घाटी नारायणपुर में है। ऐसे ही किसी घाटी को पूछ सकते हैं किस जिले में है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमने छत्तीसगढ़ के 4 भौतिक विभागों को जो पढ़ा है उनका यहाँ तुलनात्मक विवरण दिया गया है। तो इसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तथ्य दिए हैं, इसमें आधार है। बाकी फिर सभी पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य पठार, चारों भौतिक विभागों के लिए अलग अलग टेबल बना है। पहले वाला आधार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला क्षेत्रफल है। सभी का क्षेत्रफल याद किए हैं। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और प्रतिशत दोनों में याद होना चाहिए। तो पूर्वी बघेलखंड का था 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो 16.16% है छत्तीसगढ़ का। दूसरा जसपुर सामरी पाठ 6,208 4.59, 68,064 और 4.34%, 39,060 28.91%। संभाग कौन कौन से संभाग में? तो ये सरगुजा संभाग, दोनों सरगुजा में है। रायपुर छत्तीसगढ़ का मैदान, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर भी होगा ना इसमें, तो बिलासपुर में भी है। दंडकारण्य बस्तर में। अन्य नाम में सरगुजा बेसिन कहते हैं इसे, कन्हार बेसिन, महानदी बेसिन, इंद्रावती जो प्रमुख नदी है उसी के नाम पे इसे बेसिन के रूप में। अक्षांशीय विस्तार, इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे। फिर भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना वाले चैप्टर में ही आपको क्लियर कर दिया हूँ कहाँ किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना होंगे। तो पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना पाया जाता है। जसपुर सामरी पाठ में दक्कन ट्रेप, मध्य छत्तीसगढ़ में कडप्पा, यहाँ धारवाड़ और आर्कियन दोनों पाए जाते हैं। ढाल, इसका ढाल कहाँ कहाँ है? तो वहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों के आधार पे। तो देखिए सरगुजा बेसिन, यहाँ से इसका ढाल कहाँ रहेगा? उत्तर की ओर, क्या कि रिहंद नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, जो प्रमुख नदी है
पूर्वी बघेलखंड का। उसके बाद है जसपुर सामरी पाठ। तो जसपुर सामरी पाठ में कौन से कन्हार नदी, सॉरी जसपुर सामरी पाठ की जो नदियां हैं इसमें से कौन कौन से इब नदी निकलते हैं, ये सब नदियां कहाँ आते हैं, दक्षिण आते हैं, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ जाते हैं। दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ के मैदान में पूर्व की ओर और दंडकारण्य में दक्षिण की ओर। अपवाह तंत्र, तो ये सोनगंगा अपवाह तंत्र, जसपुर सामरी पाठ अधिकांशतः महानदी, इसके अलावा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत भी आता है। जसपुर सामरी पाठ छत्तीसगढ़ का मैदान तो पूर्णतः महानदी के अंतर्गत, दंडकारण्य गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। खनिज, तो जो सेल है उसी के आधार पर खनिज, तो गोंडवाना है तो कोयला मिलेगा, दक्कन ट्रेप है तो बक्साइट, कडप्पा है तो चूना और डोलामाइट मिलेगा, धारवाड़ है तो लोहा, टीन और हीरा मिलेगा। मिट्टी, तो मिट्टी भी देखिए लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली और लेटराइट मिट्टी, लाल पीली, लाल दोमट और लाल बलुई मिट्टी। अगला है फसल, और जैसा उसके मिट्टी है उसी प्रकार फसल होगा। तो मोटे अनाज और तिलहन होते हैं यहाँ, और लेटेराइट है तो बागवानी होंगे, लाल पीली मिट्टी है तो धान होगा। यहाँ भी मोटे अनाज होंगे और धान होंगे, क्योंकि यहाँ भी लाल दोमट मिट्टी है और लाल बलुई मिट्टी है। वन क्षेत्र बात करें तो पूर्वी बघेलखंड में 50% वन क्षेत्र है पूरा। सबसे कम वन क्षेत्र जसपुर सामरी पाठ में है, इसका प्रतिशत ज्ञात नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। वनस्पति में यहाँ उष्णकटिबंधी अर्थात सैगोन वन पाए जाते हैं, उष्ण आर्द्र मानसूनी वन मिश्रित वन पाए जाते हैं, उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन पाए जाते हैं, उष्ण शुष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं दक्षिण में, जिसे साल वन भी बोल सकते हैं। जलवायु को देखें, उप महाद्वीपीय जलवायु है सभी का, पूरे छत्तीसगढ़ का जलवायु उप महाद्वीपीय जलवायु है। सबसे ऊंची चोटी पूर्वी बघेलखंड का देवगढ़ की पहाड़ी, जसपुर सामरी पाठ में गौरलाटा है, मध्य छत्तीसगढ़ बदरगढ़ कबीरधाम का, बैलाडीला में नंदीराज, सॉरी यहाँ जो है दंडकारण्य में नंदीराज 1210। औसत वर्षा यहाँ 125 से 150 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर सामरी पाठ में, 125 से 150 सेंटीमीटर महानदी बेसिन में, 167 मीटर है बस्तर में। तो सर्वाधिक अगर किस क्षेत्र में पूछा जाए तो अगर क्षेत्र के आधार पर पूछे तो जसपुर सामरी पाठ में सबसे ज्यादा वर्षा होता है 172 सेंटीमीटर। तापमान 35 सेंटीग्रेड लगभग रहता है, यहाँ 32 सेंटीग्रेड, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम की बात किया गया है तो 36 सेंटीग्रेड और यहाँ 35 सेंटीग्रेड। जनजाति, उराव कुल जनजाति उत्तर में, कोरबा नगेशा बिरहोर, सौहा बिंजवार धनवार, तो ये सब जनजाति चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ फिर से विस्तार पढ़ना ही है। तो देखिए उप विभागों का यहाँ फिर से बेसिन के आधार पे दे दिया गया है, कहाँ कहाँ कौन से उप विभाग स्थित है उनका एक बार अर्थ या डायग्राम में दे दिया गया है। तो ये डायग्राम को भी आप एक बार ब्लैंक मैप खुद लीजिए, खुद बनाइए, और उसमें जो है इन सभी बेसिन पर्वत पहाड़ हैं उन सबको एक बार रिप्रेजेंट करके देखिए, तब आपको याद होगा इस चैप्टर का जो भी डाटा है, और इन्हीं डाटों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका यह चैप्टर कंप्लीट अच्छे से स्ट्रांग हो गया तो आगे पूरा छत्तीसगढ़ का जो भूगोल पढ़ते हैं ना उसका बेसिक इसी चैप्टर से है। भौगोलिक विभाजन, चाहे आप कोई भी भूगोल पढ़िए, भारत का भी भूगोल पढ़ेंगे तो भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपका सभी टॉपिक जो है बहुत आसानी से बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।